बल्दियाती इदारों की तबाही या खुशहाली का फैसला आइंदा हफ्ते पीर या मंगल को हो सकता है और वजारत बल्दियात की तरफ से बाकायदा एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनसिपल कमिश्नर की तब्दीली के अहकाम जारी होने का कवी इम्कान है। वाज़ेह रहे कि 7 सितंबर के बाद से डिप्टी कमिश्नरों को एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाया गया था, लेकिन उनकी कारकर्दगी इतनी मुतासर कुन नहीं रही या फिर कुछ डिप्टी कमिश्नर मायूस हो चुके हैं, इसलिए कि उनको एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज दिया गया था और उन्होंने अपने फ़राइज़ ऐसे तरीके से अंजाम देने की कोशिश की थी। मोहम्मद बगदारीजो ने ज़िला वस्ती में यानी बल्दिया वस्ती में हलचल मचाई थी, इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की थी। इसी तरह शहरियार गुल मेमन ने बल्दिया कोरंगी में साबिक चेयरमैन के 4 साला दौर की बदउनवानियों के साथ साथ बोगस भर्तियों बोगस तरक्कियों के इंकशाफात किए थे। 5 साल 12 साल की उम्र में भर्ती कर लिए गए थे लोग, जबकि जाली सर्विस बुक, पैरोल में डालने वाले, जाली काम करने वाले और बैंक अकाउंट खुलवाने वाले, पैरोल में नाम घुसड़ने वालों को भी इंकशाफात किए थे। रिपोर्ट तैयार करके दी थी, लेकिन वो दोनों रिपोर्टें अंधे कुएं में चली गईं, यानी कोई कार्रवाई नहीं हुई। डिप्टी कमिश्नर मायूस दिखाई देते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि 6-7 महीने की इंक्वायरी के बाद रिजल्ट कुछ नहीं आता और यकीनी तौर पर उनकी साख खराब होती है। कोई बात नहीं। ताहम डिप्टी कमिश्नर जहां मायूस हैं, वहीं डिप्टी कमिश्नरों में कुछ बल्दियाती इदारों के एडमिनिस्ट्रेटर रहने के ख्वाहिशमंद भी नजर आते हैं, जबकि साबिक एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर बल्दिया कोरंगी इरफान सलाम, जिनको बल्दिया उज़्मा कराची में एडमिनिस्ट्रेटर के डिस्पोजल पे दिया गया है, यकीनी तौर पर वहाँ वो गुमनामी की हैसियत से और किस पोस्ट पे काम करेंगे डिप्टी कमिश्नर के बाद वो सवालिया निशान है और यही वजह है कि वो मायूस दिखाई देते हैं और इस बात के कवी इम्कान हैं कि वो बल्दिया कोरंगी में एडमिनिस्ट्रेटर के मजबूत उम्मीदवार दिखाई देते हैं, जबकि म्यूनसिपल कमिश्नर अली जैदी बल्दिया वस्ती भी बल्दिया कोरंगी में एडमिनिस्ट्रेटर या बल्दिया कोरंगी में एडमिनिस्ट्रेटर लग सकते हैं या बल्दिया वस्ती में ही उनको शायद तैनात कर दिया जाए। इस बात के कवी इम्कान हैं, जबकि बल्दिया गरबी और बल्दिया जनूबी के साथ साथ बल्दिया शर्की में भी तब्दीली के बड़े इम्कान हैं, जिसमें म्यूनसिपल कमिश्नर की तब्दीली दिखाई दे रही है। ताहम ज़राए के मुताबिक कुछ नई फिल्में भी आ सकती हैं और उनसे भी काम लिया जा सकता है, लेकिन ये अभी देखना होगा, इसलिए कि प्रोफाइल चेक हो रहे हैं, कहीं उन पर किसी किस्म के कोई इल्ज़ामात तो नहीं है। ताहम इन सारी कार्रवाइयों के बाद यकीनी तौर पर इस बात के कवी इम्कान हैं कि आइंदा हफ्ते पीर या मंगल को बल्दियाती इदारों की तबाही या खुशहाली का फैसला हो जाएगा, इसलिए कि डिप्टी कमिश्नरों ने जहाँ चार्ज संभाला था वहीं पर वाज़ेह तौर पर देखा गया कि बल्दियाती इदारे उस तरफ फ़राइज़ अंजाम देने में नाकाम रहे जो कि सरकारी अफसर यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से बल्दियाती इदारों के अफसरान काम करते हैं, वो डिप्टी कमिश्नर नहीं कर सके। वो खौफजदा दिखाई देते थे, साइन ही नहीं करते थे कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे, फंस जाएंगे। अरे फंसोगे तो बाद में, पहले काम तो कर लो। लेकिन डिप्टी कमिश्नरों की कारकर्दगी इतनी मुतासर कुन नहीं रही, जिसके बिना पर एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती यकीनी दिखाई दे रही है। ताहम कोई भरोसा नहीं कि डिप्टी कमिश्नर ही बरकरार रहें, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बल्दियाती इदारे और पस्ती में जा सकते हैं। ताहम सराय के मुताबिक आइंदा हफ्ते होने वाली तकर्री और तबादले में यकीनी तौर पर जहाँ एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब भी अपने नए सफ़र का आगाज़ करेंगे, वहीं बल्दियाती इदारे भी ऐसे तरीके से फ़राइज़ अंजाम देंगे और डिप्टी कमिश्नरों की मौजूदगी में ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता, इसलिए कि वो ठंडी मशीन में रहने के आदी हैं। मुहर्रमुल हराम में हम देख चुके हैं, जबकि बल्दियाती इदारों में 24 घंटे लाजमी सर्विस का काम है और यहाँ पर ठंडी मशीन का गुजारा नहीं। और यही वजह है कि अब हुकूमत को भी सोचना होगा कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब अपने नए सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं तो DMCs की सतह पर भी उनको नाकामी का सामना ना करना पड़े, वरना फिर शर्मिंदगी मुक़द्दर बन जाएगी। लेकिन हम फिर कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटर हो या म्यूनसिपल कमिश्नर, उनकी तैनाती के लिए प्रोफाइल ज़रूर चेक किया जाए, वरना फिर तबाही मुक़द्दर होगी और करप्शन का बोल बाला होगा। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।